जाओ, कोर्ट ने तुम्हें बेगुनाह साबित कर दिया है और अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। रुक जाओ। डोंट वरी, यहाँ तुम सेफ हो। यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा। उन लोगों को कोई शक तो नहीं हुआ? किसी को तुम पर शक नहीं हुआ, और होता भी कैसे? तुमने एक्टिंग ही इतनी कमाल की थी। पहले दिन से लेकर अब तक तुम सबको यही दिखाती रही कि ये सब कुछ वो डायन कर रही है और उसी ने ही रिहान को मार डाला था। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं था। उस दिन तुमने जानबूझकर कैमरे की तरफ इशारा किया, ये बताने के लिए कि सब मुझे यहाँ से देख रहे हैं, और फिर मेरे रूम में भी तुमने ही कैमरा लगवाया था ताकि हम उन लोगों को यकीन दिला सकें कि सच में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और आखिरकार उन लोगों को यकीन आ ही गया और उन्होंने तुम्हें रिहा कर दिया। खैर, अब तो बता दो कि क्या हुआ था। मैं एक अनाथ बच्ची थी। बचपन से मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला और कोई फ्रेंड भी नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मुझे रिहान मिला। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर आखिरकार हम दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रिहान और मैं घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों ही इस रिश्ते से बहुत खुश थे और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा अकेलापन अब दूर होने लगा है। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद रिहान बिल्कुल बदल सा गया था। वो मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगा था और वो रात को भी लेट घर आने लगा। कभी कभी तो वो पूरी रात घर से बाहर रहता था और मैं घंटों बैठकर उसका इंतज़ार किया करती थी। मैं अब फिर से अकेली हो गई थी और फिर मुझे रिहान पर बहुत गुस्सा आने लगा। इसी बात पर हम दोनों की लड़ाई होने लगी। लेकिन रिहान को मेरा बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया और फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। अब वो रोज़ रात को लेट घर आता था और मेरे पूछने पर मुझ पर हाथ उठाता। अब मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इस सब से आज़ाद होना चाहती थी। मैंने रिहान से कई बार कहा कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन वो नहीं माना। वो रोज़ रात को सोने से पहले नींद की सप्लीमेंट्स लेता था और एक दिन उसने टेंशन में आकर ओवरडोज ले ली थी और फिर इसी बात का फ़ायदा उठाकर तुमने उसे मार डाला। मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। मैं बस आज़ाद होना चाहती थी और फिर यहाँ मुझे तुम मिल गए। तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी और मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी क्योंकि रिहान की पूरी प्रॉपर्टी अब मेरी हो चुकी थी। और फिर तुमने पुलिस के हाथ लगने से पहले ही वो सारे सबूत मिटा दिए। खैर, तुम्हें तुम्हारे पैसे सुबह तक मिल जाएंगे। फाइनली मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। काफ़ी अरसे से मैं सुकून से नहीं सोई थी और उस रात मैं बहुत गहरी नींद में थी। कौन है वहाँ? मैंने जब सामने की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद हवा की वजह से दरवाज़ा खुल गया होगा। लेकिन फिर जैसे ही मैंने अपने बाएं तरफ मुड़ के देखा तो वहाँ सामने रिहान खड़ा था। कभी कभी हमारे साथ जो गलत हो रहा होता है उसे सही करने के लिए हम उससे भी ज़्यादा गलत कर बैठते हैं। रिहान को शायद उसकी गलती की माफ़ी कभी मिल भी जाती, लेकिन मैंने जो किया मुझे उसकी माफ़ी शायद कभी नहीं मिलेगी।